बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम। मैं तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कपड़े जो मैंने धोए थे उनको मैं अब रख रही हूँ तह करके, क्योंकि कपड़े धोने का इतना मसला नहीं होता है जितना ज़्यादा मसला और थकन मुझे इनको तह कर कर संभालने में हो जाती है। अगर आपके साथ भी ये मसला होता है तो आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। थोड़े से कपड़े और रह गए हैं, उनको भी मैं सेट कर कर रख लूँ, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। तो अब यहाँ पर बनने जा रहा है घी। और मक्खन जो उस दिन हमने निकाला था मैं उसका घी नहीं बना सकी थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी, काम बहुत ज़्यादा थे। तो इस वजह से मैंने सोचा मक्खन रखा हुआ है तो क्यों ना हम इसका घी बना लें। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में मैंने मक्खन डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। मक्खन सारा पिघल गया है और अब ये देखें इसके ऊपर झाग और बबल्स आ रहे हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल फ्लेम इसका लो कर दिया था, क्योंकि अगर मीडियम फ्लेम पर रखूँगी और घर के काम वगैरह भी होते हैं, अगर मैं भूल जाऊँगी तो ये हमारा घी ख़राब भी हो सकता है। इस वजह से मैंने इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दिया था। और जैसे ही इसका तमाम पानी खुश्क हो जाएगा तो ये निचली सतह पर कढ़ाई के तलवे में बैठ जाएगा। इसकी जितना भी जो पानी है वो ड्राई होने के बाद, और फिर उसके बाद जो है हम इसको देखते हैं। बहुत ही अच्छा घी बनता है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो अभी इसका पानी ड्राई हो जाएगा बस थोड़ी ही देर में। तकरीबन जो इसमें पानी था वो सारा खुश्क हो गया है और आपको नज़र आ रहा होगा। बस थोड़ा ही इसके ऊपर ये जो वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है आपको झाग, और थोड़ा ही बस अब टाइम बाकी है इसका प्रॉपर घी तैयार होने में। और देखें कलर इसका कितना ज़बरदस्त बना है, क्योंकि ये मलाई थी गाय की, और गाय की मलाई का घी मैंने बनाया है। बलाई भी कहते हैं, वैसे मलाई भी कहते हैं, पहले जो है वो मैंने बलाई कहा है। तो गाय की दूध की मलाई का मैंने घी बनाया है। और कलर देखें, इसमें कोई मैंने कलर ऐड नहीं किया और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसमें। और अभी मेरे पास आई हुई है अरूज फ़ातिमा, और अरूज फ़ातिमा आई है। तो यहाँ पर आ गई थी मेरे पास अरूज फ़ातिमा, तो मैंने इसे कहा है आ जाओ मेरी हेल्प करो और मेरा मोबाइल पकड़ो, वीडियो बनाओ। घी हमारा बन गया है और बहुत ही अच्छा घी बना है। जो इसमें पानी वगैरह था वो बिल्कुल ही खुश्क हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दूँगी, उसके बाद इसको छान कर किसी बॉटल में या किसी भी जार में मैं रख लूँगी। और इधर मेरी अरूज आ गई है। अरूज बात करो व्यूअर्स से कुछ। मेरे मामा के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और आप भी कोई बात करोगे? कमेंट 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 भी करना। कमेंट भी करें नूरी। तो जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल का आइकन है उस पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। और बहुत ही ज़बरदस्त। और मेरी अरूज कह रही है आपने हमारी जो वीडियो है उसको एंड तक वॉच करना है और सारी वीडियोस हमारी वॉच करनी है। तो अभी हो रही है रात, और रात में जो बच्चे हैं मेरे, उन्होंने मुझसे फरमाइश की है कि मम्मा आप जो है, बारिश होने वाली है, आप जो है सूप बना कर दें। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी मैंने चिकन ली है, तकरीबन 1 पाव, और मैं बना कर दे रही हूँ बच्चों को सूप। क्योंकि सूप जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, सूप काफ़ी अच्छा लगता है। एसी में बैठकर जब बंदा पीता है तो बहुत ही मज़ा आता है। गर्मी का एहसास नहीं होता, चाहे जून या जुलाई की भी हो, तो अच्छा लगता है। चिकन मैंने ले ली है तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम, और मैंने इसमें पानी लिया है, काफ़ी सारा पानी है, तकरीबन होगा इसमें 6 से 7 कप पानी है, जो चाय वाले कप होते हैं, ज़्यादा बड़े वाले कप नहीं। और अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। इसमें सिर्फ ½ टीस्पून सॉल्ट डालकर। यहाँ पर मैंने अभी चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया है, और इसमें बिल्कुल ½ टीस्पून नमक डाल दूँगी मैं। और उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगी तो हम इसको बिल्कुल बारीक से, मैं इसकी जो बोटियाँ हैं उसके रेशे निकाल लूँगी, और फिर हम बनाएंगे इसका सूप। तो अब जो है इसको आधा से पौना घंटा हो गया था,
चिकन को हमारी बॉईल होते हुए और ये अब बिल्कुल गल गई है और पानी भी देखें इसका कितना ज़्यादा कम हो गया है। तो अब जो है मैं इसकी बोटियां बाहर निकाल कर इनका रेशा कर लूँगी। जो है मैंने 1 अदद अंडा लिया है और अंडे के साथ ही मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर को मैं घोल लूँगी पानी में। आधे कप पानी में कॉर्नफ्लोर को मैं घोल कर रख लूँगी और 1 अंडा फेंट कर डालेंगे। वैसे सूप की रेसिपी तो मैंने अपने चैनल पर सिखाई हुई है। सूप की रेसिपी जो है वो तो मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को सिखाई हुई है, लेकिन बस ये मैं घर में बना रही थी बच्चों के लिए। बच्चों का दिल किया, मेरे हस्बैंड का दिल किया, तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ दोबारा इसको शेयर करूं। तो यहाँ मैं बात करूँगी मारिया बिलाल की। मारिया बिलाल जो हैं वो आजकल बहुत ही एक इशू उन्होंने उठाया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही, जिसमें वो बात कर रहे हैं साइमा व्लॉग की, यानी कि साइमा आपी की। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जो है यूट्यूब पर अपना काम करें, ना कि आप फेक मैसेजेस स्क्रीनशॉट जो है लेकर उसमें आप लगा दें अपनी वीडियो के साथ और आप ऐसा थंबनेल लगाएं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो को वॉच करें। तो ये गलत बात है। आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर कोई भी बात नहीं करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना कंटेंट लेकर आएँ। लोग आपको आपके कंटेंट के साथ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनको लेकर या किसी भी और यूट्यूबर को लेकर बात नहीं करें। और जहाँ पर आपने ये कहा है कि हम यूट्यूबर हैं, हम बड़े यूट्यूबर हैं, तो आपसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, तो ये आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं कि जो छोटे यूट्यूबर हैं, आप भी पहले छोटे यूट्यूबर थे, उसके बाद ही आपने मेहनत की, आपने काम किया, आपने स्ट्रगल की, तो आप जाकर बड़े यूट्यूबर बने हैं। तो छोटे यूट्यूबर्स के बारे में आप इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करें, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपकी इन बातों से लोगों की दिल आज़ारी हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपना काम करें और साइमा आपी को उनका काम करने दें। उनकी व्लॉगिंग बिल्कुल नॉर्मल व्लॉगिंग है, फैमिली व्लॉग होते हैं उनके, और उसमें हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती। आपने जिस तरह का मैसेज जो है वो लगाया था अपनी वीडियो में, वो मैंने आपकी वीडियो को वॉच किया है और उसमें इंतहाई गलीज़ गालियाँ थीं। तो इस तरह की बातें नहीं करें। इस तरह की बातें करके आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आपके लिए इतनी सारी वीडियोस क्यों बन रही हैं? आप इस बात को भी प्रूव करें। यहाँ पर चिकन मैंने श्रेड कर ली थी। अब मैं सूप में चिकन भी शामिल कर दूँगी और उसके बाद कॉर्नफ्लोर डालकर इसको गाढ़ा करूँगी और फिर अंडा डालकर थोड़ी देर इसको मैं पकाऊँगी और हमारा सूप रेडी हो जाएगा। अब देखिए हमारा सूप जो है मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और बस अब मैं इसमें अंडा ऐड करके इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। 2 से 3 मिनट मैं इसे कुक करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। तो जी सूप हमारा बहुत ही मज़े का बना था, हमने उसको पी लिया है और अब रात के बज रहे हैं 2, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी अब तक इशा की, तो अब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ सुकून से, आराम से। और अब जो है मैं अपने व्लॉग का भी एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो बेल का बटन है उस पर लाजमी प्रेस करें और ऑल के बटन पर भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते यही कहूँगी, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें और अपनी उनसे रिस्पेक्ट करवाएं। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप किसी से रिस्पेक्ट की उम्मीद भी नहीं रखें। अल्लाह हाफ़िज़।